हाय दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। भाई आज हम बात करेंगे जॉब जो सर्बिया में अप्लाई करते हैं, कौन सी कंपनी में अप्लाई करने से बेनिफिट है और कौन सी कंपनी में, कोई भी कंपनी में अगर अप्लाई करते हैं तो क्या वीज़ा लगता है, या हम चूज़ करेंगे बड़ी सी बड़ी कंपनी को हम चूज़ करेंगे तो ही वीज़ा लगेगा। इसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि अगर बड़ी कंपनी, गवर्नमेंट टैक्स पे कंपनी, अप्रूवल कंपनी, जिस कंपनी में आदमी की ज़रूरत है उस कंपनी में अप्लाई करेंगे तो 100% आपको वीज़ा लगेगा। 100% नहीं, वो तो भी 99% तो आपको वीज़ा लगने का चांसेस है। और कोई भी मतलब एक कंपनी खोल के बैठा है, वो खाली अपना बिजनेस बना रहा है, बिजनेस यानी मतलब एक बिजनेस है वो, उसका खाली वर्क परमिट सेल करना और लोगों से पैसा लेना, उसका घर चलाना, बस ये एक बिजनेस भी है काफ़ी, ये आप लोगों को नहीं पता है। तो इसके बारे में इंशाल्लाह फुल डिटेल में बात करेंगे। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक पे देख रहे फॉलो जरूर करना, आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिव करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। तो भाई जैसे कि भाई अगर कोई भी जाता है कंसल्टेंट के पास अप्लाई करने के लिए, तो जैसे कि आपके पास जो हुनर है, पहले तो मैं यही बोलूँगा, आपका जो हुनर है वही जॉब आप अप्लाई करना प्लीज़, आई रिक्वेस्ट। क्योंकि मोस्टली आप जाते हो कुछ सोच के, भाई मैं पेंटर हूँ, मैं कारपेंटर हूँ, मैं जाऊँगा, मैं ये काम के अपलाई करूँगा, बट वहाँ पे जाने के बाद पता चलता है कि वो जॉब अवेलेबल है ही नहीं, वहाँ पर है ही नहीं। एक ही बात, कंस्ट्रक्शन में जा रहे हो या वेयर हाउस में, फैक्ट्री में जा रहे हो, ये बस ये 3 ऑफर दिया जाता है। 3 में से भी 2 ज़्यादा है, वेयर हाउस, कंस्ट्रक्शन लाइन, ये बस 2 डिपार्टमेंट हर कंसल्टेंट के पास होता है, और उसमें से एक आप डिसाइड कर लेते हो। मोस्टली ज़्यादा वेयर हाउस का, क्यों? कंस्ट्रक्शन लाइन में ज़्यादा होता है, हैवी काम होता है, सीमेंट, ईंटें, पत्थर, रेती वगैरह जो भी है, ये काम थोड़ा हैवी है, लोडिंग अनलोडिंग का, ऊपर नीचे चढ़ना उतरना रहेगा, ऐसा सोच के आप क्या चूज़ करते हो? वेयर हाउस, फैक्ट्री के अंदर, एक कंपनी के अंदर काम करना रहता है, सामान को इधर से उधर करो, उधर से इधर करो, तो ये चूज़ कर लेते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि ये गलत है, सही है, मैं ये बोलना चाहता हूँ जो आपका स्किल्ड है, जो आपके पास हुनर का एक्सपीरियंस है। जैसे कि मैं ड्राइवर हूँ, ठीक है, मैं हूँ ड्राइवर और मल्टीपल कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है। जैसे कि मैं अपने होम कंट्री का लाइसेंस है, ठीक है, कम से कम 10-12-15 साल पुराना लाइसेंस है मेरा इंडिया का, उससे भी ज़्यादा ही होएगा, कम नहीं होएगा। उसके बाद ओमान का लाइसेंस है मेरे पास, सऊदी का लाइसेंस है और कतर का लाइसेंस है। तो मेरे पास एक मल्टीपल ऑप्शन है मेरे पास। कोई भी अगर देखेगा, कोई भी आँख बंद करके बोलेगा भाई तू ड्राइवर ही है, ये कहाँ से निशान आता है पता नहीं, साला ब्लू ब्लू वाला। तो जैसा आपके पास हुनर है ना भाई, वैसे ही अप्लाई करना। मैंने भी यही गलती किया था, वेयर हाउस में अप्लाई किया था, जो कि नाक के बराबर काम होता है, बेकार है। एक तो पहली बात तो एम्बेसी में जब अपना डॉक्यूमेंट जाता है तो हमारा पूरा सर्च किया जाता है, हमारा कल का और आज का पूरा वेरीफाई किया जाता है, तू है कहाँ, तू कौन सी कंट्री में काम किया है, क्या क्या काम किया है, उनको पूरा अपडेट मिल जाता है, चाहे तुम बताओ चाहे नहीं बताओ, एम्बेसी को आपका पूरा अपडेट मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पासपोर्ट है ना, पासपोर्ट पूरी सच्चाई बोल देती है एम्बेसी को, हमने क्या काम के लिए अप्लाई किया है, क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या कंट्री में गए हैं, कितने साल किए हैं, वो पूरा डिटेल हमारा पासपोर्ट बता देता है एम्बेसी को। तो इसके लिए बोलता हूँ, जो आपका स्किल्ड है, स्किल्ड के हिसाब से काम करो। आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसके रिलेटेड उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जैसे कि आप मेशन हो तो कंपनी में अगर मेशन में काम करते हो तो उसका सर्टिफिकेट बनाओ, उसके हिसाब से अप्लाई करो। आप इलेक्ट्रिशियन हो, कारपेंटर हो, उसका एक सर्टिफिकेट बनाओ। ड्राइवर हो, उसका लाइसेंस है, हैवी ड्राइवर, उसका भी लाइसेंस है। तो ये सब चीज़ों का एक डिमांड रहता है भाई। तो ये तो हो गया, जो आपका हुनर है वो अप्लाई करो, ये तो मैंने बता दिया। और मेन जो टॉपिक है आज का, कंपनी खुद चूज़ करो। ये वीडियो अगर कोई कंसल्टेंट देख रहेगा ना, वो इतना जल रहेगा मेरे से, सोच रहेगा अगर ये बंदा मुझे मिल गया तो मैं जान से मार दूंगा इसको, मार के डाल दूँ साले को। क्योंकि इन लोग की सच्चाई ओपन सामने ला के रख रहा हूँ, इनकी जो सच्चाई है वो मैं बाहर ला रहा हूँ। आप गूगल में जाके, क्रोम में जाके चेक करो, इन सर्बिया या कोई भी कंट्री अप्लाई कर रहे हो, उस कंट्री में टॉप 5, टॉप 10 कौन सी कंपनी है, वेयर हाउस, कंस्ट्रक्शन लाइन, जो भी अप्लाई कर रहे हो उसमें से टॉप 5 या टॉप 10 कौन सी कंपनी है, उसका लिस्ट निकालो। उसमें से 2-4 तुम सिलेक्शन करो या 5 सिलेक्शन करो, एक सिलेक्शन करो, वो जाके अपने कंसल्टेंट के पास रखो। जब अप्लाई करते हैं न्यू से, अभी ऑलरेडी अप्लाई कर दिया, खैर अल्लाह करीब आपका
आपकी नसीब, आपको क्या पता नहीं क्या आएगा। दुआ करता हूँ कि आपका हो जाए इंशाल्लाह ताला। बट ये वीडियो देख लेना, शायद आपको भी यूज़फुल रहो आगे के लिए। तो आप सर्च कर लिए, उसमें 2-4 आपने सिलेक्शन कर दिए, वो लेके आके अपने कंसल्टेंट को दो। ये 2-4 कंपनी में से मुझे एक कंपनी का वर्क परमिट चाहिए। भाई तुम पैसे दे रहे हो तो तुम्हारा हक बनता है, तुम्हारा चॉइस रहता है कि हमको इसका नहीं इसका चाहिए, उसका नहीं इसका चाहिए। वो कौन होता है कि भाई ये कंपनी ये करेगा तो कर, नहीं तो मत कर। वो कौन होता है? वो थोड़ी ना आपको फ्री में भेज रहा है, फ्री आपको तो ही ना है। जितना वो मुँह खो रहा है उतना हम पैसे उसको दे रहे हैं ना। तो फिर ये पता नहीं आज साला मोबाइल इतना क्यों नाच रहा है, इतना क्यों हिल रहा है, मेरे समझ नहीं आ रहा है। तो जितना मुँह खो रहा है, जितना पूछ रहा है, जितना मांग रहा है, उतना तो हम दे रहे हैं उसको। तो फिर उसका ये तकलीफ क्या है उसको? हम जो बोल रहे हैं वो कंपनी का देने बोलो, खत्म, बात ही खत्म हो गई। ये हो गया यहाँ पर। इसके बाद अगर वो देने को राज़ी है तो उस कंपनी में पता कराओ, जितना हो सकता है पता करो उस कंपनी में आदमी कितने हैं। ये वैसे तो सोशल इंटरनेट की दुनिया में पता करना बहुत मुश्किल है कि उस कंपनी में आदमी कितने हैं और आदमी की ज़रूरत है क्या नहीं है। बट चांसेस हाई रहते हैं। बड़ी कंपनी है, गवर्नमेंट अप्रूवल कंपनी, टैक्स कंपनी है। बड़ी से बड़ी कंपनी का मतलब ये है कि इंटरनेशनल कंपनी, जैसे दुनिया में बहुत से जगह कंपनी हो। सिंपल में अगर 2-3 कंपनी अगर मैं बोल दूँ, जैसे कि आइकिया हो गया, अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये बहुत से वो बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है ना, दुनिया में बहुत सी जगह उनके ब्रांचेस होते हैं। तो उन जैसे कंपनियों में फ्रॉड होना, फेक होना चांसेस कम रहता है। अभी इंडिया का टाटा कंपनी देखो, वर्ल्ड में भी बहुत जगह है, 77 या 78 कंट्री में टाटा का बिजनेस है। तो ऐसे जो मल्टीपल कंट्री में जो कंपनी होती है उसमें वीज़ा लगने का चांसेस हाई रहता है। और फ्रॉड होने का मेन जो है, आपके साथ फ्रॉड होने का चांसेस बहुत कम रहता है। मेन तो यही है, आपके साथ फ्रॉड होने का चांसेस बहुत कम रहता है। पता नहीं मेरे मोबाइल की क्लैरिटी को क्या हो गया, या धूप डायरेक्ट मोबाइल पे आ रहा है, अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये है भाई, मैं आपको जो कहना था बता दिया हूँ, जो सच्चाई था बोल दिया हूँ। इसके बाद आप डिसाइड करो, आप चूज़ करो। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करवाना है, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स आए हैं आपको चेक करवाना है, वेरीफाई करना है फेक है या ओरिजिनल है, जो भी है, तो यूट्यूब चैनल पे मैसेंजर का लिंक है, उस पर जाके मुझे PDF सेंड कर सकते हैं। और उससे पहले यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन बटन यानी कि मेंबरशिप का ऑप्शन है, उसको इनेबल करना पड़ेगा। उसका स्क्रीनशॉट निकाल के इनेबल का मुझे PDF स्क्रीनशॉट भेजो मुझे मैसेंजर पे। उसके बाद आपको PDF मैं चेक करके बता दूंगा। सिर्फ और सिर्फ इनेबल करने के लिए 117 रुपये इंडियन मनी है। इतना तो आप लोग कर सकते हैं मेरे लिए। बाहर 4,000-5,000 दे के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने का, इतना तो कर सकते हैं मेरे लिए ना भाई। तो खैर, ये रहा आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो था, आपको मैंने दे दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर मुझे सपोर्ट करना। और जो भी डाउट हो, कोई भी कैटेगरी का डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं मैसेंजर के जरिए। उसके लिए कोई इनेबल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के लिए आपको इनेबल करना पड़ेगा। बाकी कुछ भी डाउट हो मुझसे मैसेंजर पे बात कर सकते हैं। कोई भी डाउट, एजेंसी, कंसल्टेंट, एम्बेसी, डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड जो भी डाउट हो मुझसे वॉइस मैसेज के जरिए मुझे मैसेंजर पे बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा लगा सपोर्ट करना। फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।